हे गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी सीएसआई नेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और हो भी चुकी होगी 99% बिकॉज सीएसआर अब 10 डेज दूर है। आज के सेशन में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम अब हम अगले 10 दिन में क्या करें कि सीएसआर हम बेस्ट तरीके से दे सके। सो दोस्तों, इन 10 दिनों में क्या क्या करना चाहिए मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। और मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप जीरो से तैयारी करोगे तो 10 दिन में सीएसआर निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। सीएसआर उन्हीं स्टूडेंट्स का निकलता है जिन्होंने अच्छे से मेहनत की होगी और हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि अगले 10 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप आराम से अपना सीएसआर दे सके और क्लियर कर सके। देखिए, लास्ट के जो 10 दिन होते हैं ना दोस्तों, इसमें आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ये आपको हर कोई बताता है, लेकिन रिवीजन किन चीज़ों का करना चाहिए। देखो, आपने अगर बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन किया तो आपको पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन टॉपिक्स को आपको ज़रूर एम्फोसाइज करना चाहिए। सेकेंड थिंग, ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि मैं भूल जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं, तो उन्हें आपको रिवाइज करना चाहिए। डेफ बायो एक ऐसी यूनिट है जिनमें से फैक्टर्स हमारे दिमाग से निकलते रहते हैं, तो ऐसी यूनिट्स को आपको फोकस करना चाहिए, उनको रिवाइज करना चाहिए जो आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग से या तो निकलती रहती हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से। उन टॉपिक्स को खासकर एम्फोसाइज करना चाहिए लास्ट 10 डेज में। सेकेंड थिंग, ट्राई करना चाहिए कि हर रोज़ आप सीएसआर नेट का एक पेपर लगा सके तो लगाइए। जैसे कि 2025 का लगा लिया, 2024 के 4 पेपर लगा लिया, 2023 के 4 पेपर लगा लिए, तो इसमें 8-9 पेपर्स हो गए। अगर आप इतने पेपर्स लगा सकते हो तो लगाने की कोशिश कीजिए। 3 आवर्स की अलार्म लगाइए, कोई मोबाइल यूज़ मत कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए और अच्छे से मॉक देने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर एज अ मॉक देने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ पर आपको पेपर देखकर रुकना नहीं है, आपको ये देखना है कि भाई मेरे से गलतियाँ क्या क्या हो गई, मैं क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है, सिली मिस्टेक क्या क्या हुई है, ये सारी चीज़ों को देखना है आपको। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए या फिर नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, जिससे आप एक तरीके से समझ सके कि यार अगर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ तो कैसे कैसे सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव मार्क्स मेरे कैसे कम कर सकूँ, पेपर को किस तरीके से दे सकूँ बेटर तरीके में। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन अपने आप मिलने लग जाता है दोस्तों। और वो बहुत ऐसे थोड़े से क्वेश्चन करने से नहीं मिलेगा, आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन रोज करने पड़ेंगे। 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। तो आप या तो पेपर लगा लीजिए पूरा पेपर, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लगाइए, नए क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और इस तरीके से करिए। तीसरी चीज़ आपको जो करनी चाहिए, आपको 3-4 मॉक देने चाहिए ज़रूर। 3-4 मॉक एट मैक्स हैं, इससे ज़्यादा मॉक देने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। तो आपको मॉक ज़रूर देने चाहिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों क्या होता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखे होंगे, तो उसमें ना आपके दिमाग में इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता। तो मॉक में क्या होगा, नए क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, तो आपको नए क्वेश्चंस देखकर अंदाज़ा आएगा कि अच्छा ठीक है, अगर इस तरीके की क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे क्या करना है। फिर आप उन्हें एनालाइज करेंगे, आपको पता चलेगा आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, गलतियाँ कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी तक आपने काफ़ी बार सॉल्व कर लिए होंगे, इसलिए मॉक्स देना और नए क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। और इवन बंसल बायोलॉजी पे 3 मॉक का हमने निकाला भी है, ऑल इंडिया मॉक्स। अगर आप चाहें तो आप वो आके दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, ऑल इंडिया लेवल पे आपको रैंक भी मिलेगी। तो इन सब मॉक्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ताकि अब हम धीरे धीरे सीएसआर का पैटर्न समझ सके, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस चीज़ों में आ सके। बिकॉज एग्जाम जो है वो उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप उस ले में आ सके कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस पैटर्न में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप लगाओगे तो आप ये समझोगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये भी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा आएगा। नेगेटिव्स कैसे कम करने हैं, क्वेश्चन कैसे मुझे अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, सेक्शन सी के साथ पहले जाओ, फिर सेक्शन बी करो, फिर सेक्शन ए करो, उसके बाद वापस से सी, बी और ए के ऊपर जाओ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई और चीज़ सही लगती है उनके हिसाब से, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी। तो इस टाइम को 10 दिनों को मनाओ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें, रिवीजन करें और नए टॉपिक्स को आप मत पढ़ें दोस्तों। अब कोई फ़ायदा नहीं है इतने ज़्यादा नए टॉपिक्स को पढ़ने का। आप ट्राई करो कि आपने जो पढ़ रखा है ना उन पे ध्यान दो। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट्स इस टाइम पे अपने वीक यूनिट्स पे फोकस कम करो दोस्तों। इस टाइम पे फोकस करने का ना कोई मतलब नहीं है। ये वो टाइम है जब आपको अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को 100% स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपकी 7-8 यूनिट जितनी भी स्ट्रॉन्ग है ना, उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ, उनके टॉपिक्स को रिवाइज करो।
जो वीक यूनिट्स हैं उनको छोड़ो मत, उन्हें भी करो, लेकिन उनमें अपना पूरा पूरा दिन मत लगाओ कि यार जेनेटिक्स मुझसे हो ही नहीं रही, पेडिग्री मुझसे हो ही नहीं रही, मुझे करनी है। दिस इज नॉट द टाइम दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 120 मार्क्स लाने के लिए कि मैं 120 मार्क्स लास्ट 10 डेज में कैसे लेकर आऊँ। सो ये सारी चीज़ें करके आप ला सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करो, जो आपको टॉपिक्स लग रहे हैं कि आप भूल रहे हो पर उनसे क्वेश्चंस आपसे इजीली हो सकते हैं, उन्हें रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, 3 आवर बैठ के लगाओ, प्रेशर को झेलो और ट्राई करो सुबह 9 से 12 बजे या 2 से 5 बजे जो CSR के स्लॉट्स होते हैं उसी में पेपर को सॉल्व करो, अपने को उस लेवल में ढालो। न्यू मॉक्स लगाओ, अपने को उस लेवल में आप डाल दो कि भाई अब मुझे 9 बजे पेपर देना है, सुबह 7 बजे उठना है, उसी तरीके से सोने लग जाओ, उसी तरीके से थोड़ी चीज़ें करने लग जाओ। अगर आप कॉलेज जाते हो देन दैट्स अ डिफरेंट केस, पर अगर आपको जिस दिन संडे है, छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, उस दिन ये सारी चीज़ें करने लग जाओ। तो अब आपका जो फुली तैयारी है, लास्ट 10 डेज की जो तैयारी है वो 2 ही चीज़ों पे फोकस होनी चाहिए, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद उनका एनालिसिस करके जब पता चलेगा कि यार ये वीक पॉइंट्स है, ये मुझे लग रहा है कि टॉपिक में भूल रहा हूँ, तो उन्हें रिवीजन करिए। सो आई होप गाइस ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप उन्हें एनालाइज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस कि आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।